जैसे कि आप जानते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स इंडिया में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इम्पोर्टेंट रहती है और हर एग्ज़ाम में आती है। उसी का एक मुख्य पार्ट जो है वो ब्लड रिलेशन है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन जो है बेसिक हमारे आसपास हम जो रिश्ते देखते हैं उन्हीं रिश्तों से लिए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे पिता माता, भाई बहन, जीजा साली, देवर, जेठ, दादा दादी और ऐसे कई रिश्ते जो अपन जनरल लाइफ में अपने आसपास देखते हैं। उन सभी रिश्तों के ऊपर बेस्ड इनमें क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले जो है इनको अपन डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज़ जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, मतलब कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। तो उन्हें हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको जो रिप्रेजेंटेशन देंगे वो प्लस और माइनस से हम दे सकते हैं। जैसे हम प्लस किसी पुरुष को अर्थात किसी मेल को और माइनस किसी स्त्री को या किसी फीमेल को, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये पुरुष है या स्त्री है या मेल है या फीमेल है। दूसरा, जैसे एक ही इरा के, मतलब कोई भाई भाई है, कोई बहन बहन है, कोई बहन भाई है, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस टाइप से। भाई है, दूसरा भाई है, ब्रदर है, दोनों एक दूसरे के, दोनों के ऊपर प्लस सिंबल लगा दो नीचे ताकि हमको पता रहे दोनों मेल हैं, मेल कैरेक्टर हैं। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस टाइप से। ऐसे रिप्रेजेंट करने से हम किसी भी क्वेश्चन में जब इनका रिलेशनशिप ट्री बना रहे होंगे तो हमको पता रहेगा कि ये दो भाई हैं या फिर बहन है। अगर कोई दो बहनें हैं तो उनको भी हम सेम सिमिलर ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों बहनें हैं, फीमेल हैं, तो इनको माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों भाई और बहन हैं तो हम इनको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई मेल कैरेक्टर हैं, सिस्टर जो है वो फीमेल कैरेक्टर हैं, तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई हस्बैंड या वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो हम उनको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। हस्बैंड मेल कैरेक्टर है तो इसको प्लस से, वाइफ फीमेल कैरेक्टर है तो इसको माइनस से। ये कुछ जो बेसिक जानकारी है ये जानना हमको सर्वप्रथम ज़रूरी है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि कौन किस इरा में है, सिमिलर इरा में है या हमारे से कोई ओल्ड जनरेशन में है या हमारे से न्यू जनरेशन में है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको ये बेसिक जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन लेके करते हैं, जिससे मैं रिलेशनशिप ट्री भी बनाना सिखा दूंगा और आपको पता भी रहेगा कैसे बनाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए जो ब्लड रिलेशन या किसी भी टॉपिक पे डिपेंडेंट है, किसी भी टॉपिक से रिलेट करते हैं, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, आप उसकी स्टार्टिंग लाइन से ही शुरुआत करेंगे। वो स्टार्टिंग लाइन क्या बोल रही है वहीं से आप पढ़ते चले, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। जो वो कहता जाए वो करते जाए। जैसे ये बोल रहा है ए इज़ मदर ऑफ बी, मतलब ए इज़ मदर ऑफ बी। ए मदर है, माता है किसकी, बी की। ए को रिप्रेजेंट करो माइनस से, ए फीमेल कैरेक्टर हो गई, माता है किसकी, बी की, तो ये बी की मम्मी है। बी न्यू जनरेशन हो गया, ओल्ड जनरेशन में मदर हो गई ए। लेकिन ये बोल रहा है लेकिन बी इज़ नॉट सन ऑफ ए, बी जो है वो उसका बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगा। बेटी है तो ये हो गई फीमेल कैरेक्टर, बी जो है वो बेटी है किसकी, ए की। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए,
तो बी ए से कैसे रिलेट करेगा? तो बी ए की क्या हुई? डॉटर हुई या बेटी हुई। इसी टाइप से कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ए बी सी इनमें कंफ्यूज करके रखते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, जैसे नाम दे देगा कि राम सीता का पति है और निर्मला जो है वो सीता की बेटी है। ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन उस टाइप का भी अपन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है आनंद इज सन ऑफ प्रेमा, राजीव इज ब्रदर ऑफ प्रेमा, नेहा इज डॉटर ऑफ रश्मि, नेहा इज सिस्टर ऑफ राजीव, हाउ इज आनंद रिलेटेड टू रश्मि। देखिएगा इसमें सभी के नाम बताए हैं, PQRS ABCD इनमें नहीं उलझाया गया है। तो आप इसमें कैसे करेंगे, एक बार इसको भी अपन करके देखते हैं। आनंद इज सन ऑफ प्रेमा, ये आनंद इज सन ऑफ प्रेमा, मतलब ये एक मेल कैरेक्टर है। सन है किसका? प्रेमा का। ये ओल्ड जनरेशन हो गई, ये न्यू जनरेशन हो गई। न्यू जनरेशन में सन आ गया, ओल्ड जनरेशन में प्रेमा आ गया। प्रेमा कौन है अभी हमको पता नहीं है, आगे बात करते हैं। राजीव इज ब्रदर ऑफ प्रेमा, राजीव का भाई कौन है? राजीव किसका भाई है? प्रेमा का। राजीव भाई है, भाई है मतलब मेल कैरेक्टर है, ये मेल कैरेक्टर हो गया। नेहा इज डॉटर ऑफ रश्मि, ये नेहा अभी इसका अपने को पता नहीं है। नेहा ये अलग ही ट्री बनाएंगे। नेहा इज डॉटर ऑफ रश्मि, नेहा बेटी है किसकी? रश्मि की। रश्मि कौन है, मेल है या फीमेल है हमको नहीं पता है, अभी तक हम इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं कर सकते हैं। आगे इसके आगे पढ़ेंगे। नेहा इज सिस्टर ऑफ राजीव, नेहा राजीव की सिस्टर है। ये अपन ने सेम ईरा को रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों भाई बहन हैं तो अपन ने इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। प्रेमा और राजीव दोनों भाई, दोनों के बीच में राजीव जो है इसका भाई है प्रेमा का, तो अपन ने दोनों का रिप्रेजेंट कर दिया डैश लाइन से। अब ये बोल रहा है हाउ इज आनंद रिलेटेड टू रश्मि, आनंद जो है वो रश्मि से कैसे रिलेट करेगा। देखिएगा ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का फ़र्क बताता हूँ। ये पहली जनरेशन, इससे ओल्ड जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन आ गई रश्मि की। अब रश्मि के आनंद क्या लगेगा, हमको रश्मि का पता नहीं है कि कौन है, लेकिन हमको आनंद का पता है कौन है, एक मेल कैरेक्टर है, तो ये इसका ग्रैंडसन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी तीसरी जनरेशन में आ गया। ये इसकी बेटी है, बेटी से नीचे ये जो भी है बेटी है या बेटा है, इसकी जनरेशन तीसरी आएगी, तो ये इसका क्या होगा? ग्रैंडसन होगा। अगर ये बेटा होता है तो ये पोता कहलाएगा, अगर ये बेटी होती है तो ये इनका दोहिता कहलाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें कोई एक बड़ा ट्री बनाते हैं जो एक दूसरे से लिंक होता हुआ हो। क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो आप देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी हु इज़ फादर ऑफ सी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? ए इज़ फादर ऑफ बी, क्या है? ए जो है वो पिता है किसका? बी का। हु इज़ फादर ऑफ सी, जो कि पिता है किसका? सी का। अभी हमको दो चीज़ें क्लियर है। ए एक मेल कैरेक्टर है, फादर है किसका? बी का। बी हु इज़ फादर ऑफ सी, बी भी एक मेल कैरेक्टर है, पिता है किसका? सी का। तीन जनरेशन आ गई है। आगे देखना, आगे इसमें लिखा हुआ डी इज़ फादर ऑफ ई हु इज़ सन ऑफ एफ। क्या लिखा हुआ है? डी इज़ फादर, डी इज़ ग्रैंड मदर ऑफ ई। डी जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है और ग्रैंड मदर है किसकी? ई की। ये ई इसकी ग्रैंड मदर है, मतलब यहाँ एक कोई जनरेशन बीच में आएगी। ये ग्रैंड मदर है, तीनों जनरेशन हो गई। आगे लिखा हुआ इसी का आगे पैटर्न लिखा हुआ है हु इज़ सन ऑफ एफ।
ये किसका सन है? एफ का। ये एक मेल कैरेक्टर है, सन है किसका? एफ का। एफ ये तीसरी जनरेशन हो गई, ग्रैंड मदर, ये बीच में कैरेक्टर हो गया, और ये ई है सन। देखिए दोनों एक दूसरे से कहीं लिंक नहीं है। आगे देखिएगा, जी इज पैटर्नल अंकल ऑफ ई। ई का पैटर्नल अंकल है, इसके पिता का भाई है, इसका चाचा है। कौन? जी। ये जी जो है एक मेल कैरेक्टर है, और ये इसकी मदर है या फादर है, तो इनसे ये रिलेट करेगा, सेम जनरेशन का है, अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसा। ये अंकल है, तो अगर ये मदर हुई तो ये इसका देवर हुआ, ये अगर मेल कैरेक्टर हुई तो ये इसका भाई हुआ। आगे देखिएगा, हु इज ब्रदर ऑफ सी। अच्छा, ये बोल रहा है जी इज पैटर्नल अंकल ऑफ ई, हु इज ब्रदर ऑफ सी, जो कि ई जो है वो किसका भाई है? सी का। ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन है। तो देखिएगा अब यहाँ पे ये इसका पिता था, तो ये क्या हुआ? इसकी माँ होगी, ये माँ हुई, तो जी इसका अंकल हो गया। बी और जी दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं साहब, जी और बी। ये देखिएगा जी और बी दोनों भाई हैं। एफ जो है वो इसकी भाभी है। अब आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मैरिड कपल आर देयर। अब देखिएगा ये यहाँ अगर ये दोनों पति हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये ऊपर देखिए ये इसका पिता, ये इसकी माता। ये पहला अपने क्वेश्चन है उसका आंसर रहा पहला, ये दूसरा। यहाँ कितने मैरिड कपल है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 2 मैरिड कपल। दूसरा, हाउ डी रिलेटेड टू ए। डी जो है वो ए से रिलेट कैसे करता है? डी ए से रिलेट कैसे करता है? डी ए की क्या है? तो क्या होगा साहब? हमको दिख रहा है वाइफ होगी। क्लियर है? देखिए कैसे रिलेट किया, पहले एक पूरा ट्री अलग बना, दूसरा एक पूरा ट्री अलग बना, और इसकी ये वाला जो था जी जो है उससे हमने दोनों को लिंक कर दिया। दोनों को लिंक होने के बाद ये पूरा ट्री बन गया। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें रिलेट करना पड़ता है दो अलग अलग चीज़ से। ये हमने एक क्वेश्चन देखा जिसके अंदर एक दूसरे को रिलेट किया जा सकता है। ऐसे रिलेट करके आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए ट्री को कंबाइन करने का एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, जो आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ। करते हैं इसको। क्या बोल रहा है? ए इज़ फादर ऑफ सी एंड डी। ए क्या है? पिता है, मेल कैरेक्टर है। किसका पिता है ये? सी और डी का। सी और डी दोनों मतलब भाई बहन हो गए। अब ये क्या है हमको पता नहीं है, पर ये दोनों भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन है सेम इरा के, भाई या बहन, बहन या भाई कुछ भी हो सकते हैं, होंगे ज़रूर। तो इनको हमने रिलेट कर दिया है। आगे लिखा हुआ सी एंड ई आर मैरिड कपल। ये जो सी है इसकी शादी हुई है, किससे हुई है? ई से। ये दोनों एक मैरिड कपल है। अभी भी हमको नहीं क्लियर है कि ये मेल है, फीमेल है या क्या है। हमने इसके ऊपर कुछ भी मार्किंग नहीं करी है। आगे लिखा हुआ एंड दे हैव 2 डॉटर एच एंड आई। इनके बच्चे हैं दो, जो दोनों डॉटर हैं। क्या है? एच एंड आई। एच और आई दोनों का हमको पता है कि ये फीमेल कैरेक्टर है, दोनों बेटियां हैं। किसकी? सी और ई की। सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी। देखिएगा यहाँ पहली चीज़ क्लियर होती है, सी जो है वो भाई है किसका? डी का। डी क्या है अभी तक हमको नहीं पता है। ये भाई है तो ये पति हुआ किसका? ई का। ये ई हमने यहाँ माइनस में मार्क कर दिया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनकी 2 बच्चियाँ हैं, ये इसके पिता हैं। आगे देखिएगा, जी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। यहाँ देखिए कहीं भी जी और एफ नहीं है, तो एक अलग ट्री बनेगा इसका। जी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ। ये क्या है? जी। ये किसकी? इसकी बहन कौन है? एफ। जी सिस्टर है किसकी? एफ की। ओके। एंड डॉटर ऑफ पी। और किसकी बेटी है? पी की। पी क्या है अभी तक हमको क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है।
लेकिन इसकी बेटी है तो ये और जनरेशन हो गई, इसको हमने ऊपर रख दिया। हु इज़ द मदर ऑफ आर? एग्जैक्टली ये पी जो है मदर है किसकी? आर की। इन दोनों का एक भाई और है या बहन और है जो है आर। ये आ गया आर। आगे देखिएगा, एन इज ग्रैंडफादर ऑफ के हु इज नॉट द सन ऑफ डी एंड जी। देखिएगा ये डी मतलब इनका कोई पोता नहीं होगा। इधर देखिएगा ये है जी मतलब या तो ये इसका है या है इसका। क्या लिखा हुआ है? एन इज ग्रैंडफादर ऑफ के। एन ग्रैंडफादर है मतलब देखिएगा एन ग्रैंडफादर है मतलब ये ग्रैंड मदर हो गई, ये एन फादर हो गया। किसका है? के का। यहाँ मतलब नीचे वाली जनरेशन में कहीं के आएगा। के नहीं बताया है कि कौन है, मेल है या फीमेल है, ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, इसको छोड़ेंगे। देखिए हु इज़ नॉट द सन ऑफ डी एंड जी। जी का नहीं है, डी का नहीं है और सी के तो ऑलरेडी बोला हुआ ये है। बचा कौन? ये किसका है? इसका। एन ग्रैंडसन है, सॉरी ग्रैंडफादर है किसका? के का। ये ऑल जनरेशन, ये ऑल जनरेशन, ये ग्रैंडफादर है किसका? के का। हु इज़ नॉट द सन ऑफ डी एंड जी, ये भी क्लियर हो गया। डी का भी नहीं है, जी का भी नहीं है, सी का भी नहीं है, बचे भैया आर। आर का हमने बना दिया इसको। बी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एफ। बी जो है वो मदर इन लॉ है एफ की। हु इज़ वाइफ ऑफ डी? ये डी की वाइफ है एफ। ये भी फीमेल कैरेक्टर है, ये फीमेल है तो ये इसकी वाइफ है, तो ये हो गया भैया इसका हस्बैंड। और इसकी मदर इन लॉ कौन है? बी। तो ए की वाइफ कौन हो गई? बी। हु इज़ वाइफ ऑफ डी? ये डी की वाइफ हो गई। सारा ऊपर का पैटर्न क्लियर हो गया, पूरा ट्री बन गया हमारा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हाउ मैनी मैरिड कपल इन ग्रुप? आप बताइए कितना होगा? पहला देखेंगे, ये रहा एक मैरिड कपल, ये दूसरा मैरिड कपल, ये तीसरा मैरिड कपल, ये चौथा मैरिड कपल। और देखिएगा यहाँ के जो है वो इसका बच्चा है या बच्ची है। तो एक मैरिड कपल यहाँ भी होगा, लेकिन अपने को अभी तक क्लियर नहीं है यहाँ पे कि ये मैरिड कपल यहाँ है कि नहीं है। यहाँ इसका पार्टनर नहीं दिया है तो अपन इसको मैरिड कपल में काउंट नहीं करेंगे। अपने पास मैरिड कपल है ओनली 4, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 4। कई बच्चे कंफ्यूज होके इसको 5 कर देते हैं, कारण ये इसका बच्चा बताया है तो इसका, लेकिन अपने पास ग्रुप नहीं है, कपल पूरा होना चाहिए तभी काउंट होगा। हु इज़ मदर ऑफ एच? एच की मदर कौन है? ये लीजिएगा ई, ये एच है, इसकी मदर है ई। हु इज़ कजिन ऑफ आई? आई के कजिन कौन होंगे? यहाँ पर हमको आई के कजिन दिए हुए नहीं हैं, ये दोनों बहनें हैं पर इनका कजिन अपने को दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे नो कजिन। जो क्वेश्चन बोलता है उसी को करो, आप बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। हु इज़ कजिन ऑफ आई? आई का हमको यहाँ कोई कजिन दिख नहीं रहा, नो कजिन आएगा इसके अंदर। कहीं एग्जामिनर है वो इसको कंसीडर करेंगे, क्यों? ये एक फैमिली है, ये इनके कजिन्स में आएगा, लेकिन ये कजिन में नहीं आएगा, ये एक पूरी अलग फैमिली है, ये पूरी अलग फैमिली। अगर इनका कोई बच्चा होता तो वो इसका कजिन होता। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी? सी की सिस्टर इन लॉ कौन है? ये लीजिएगा साहब, इसके भाई की पत्नी एफ। एफ इसकी सिस्टर इन लॉ हुई, ये इसकी भाभी हुई। सी की भाभी कौन है? एफ है। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी? एफ। ये पूरा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो क्वेश्चन दे रहा है उसी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन को वैसे लिखते जाओ, वैसे ही सॉर्ट आउट करते जाओ। आपको कंफ्यूज किया जाएगा लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको आंसर आता है वही आपका आंसर होगा,
वो आंसर ही आपको क्लिक करना है, आप हमेशा सही रहेंगे अगर आपने प्रॉपर किया है तो। ये जो क्वेश्चन हमने करे इतने सारे, ये सारे जो क्वेश्चन थे वो हैं अपने ब्लड रिलेशन के पॉइंटिंग टॉपिक से। इसमें आपको पॉइंट दिए जाएंगे, वो क्वेश्चंस हम कर रहे थे इतनी देर से। इसका सेकंड फॉर्म रहता है जिसमें अपन कुछ एग्ज़ाम्स में आता है, लाइक एसएससी वगैरह में ये आता है, वो रहती है कोडिंग फॉर्म। कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चंस जो हैं उनके अंदर आपको क्वेश्चन जो है वो कोड फॉर्म में दिया जाएगा, उसको हमको ट्री बना के और सोल्व आउट करना है। कुछ क्वेश्चंस हम कोडिंग फॉर्म के भी देखते हैं, देखिएगा भैया। ये है सेकंड फॉर्मेट जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आना कम हो गए हैं, लेकिन छोटे एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, या फिर हमारे राजस्थान में सीटीटी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, या छोटी पोस्टें जितनी भी होती हैं, जूनियर पोस्टें होती हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको रिलेशंस जो है वो एक कोड फॉर्म में दे देगा। लाइक अपन देखते हैं कि ए और बी जो है, ए इज़ मदर ऑफ बी, अगर हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ए हैश बी से अगर रिप्रेजेंट करेंगे ए इज़ फादर ऑफ बी, ए@b को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ डॉटर ऑफ बी। देखिएगा ऊपर सारे रिलेशंस दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो ऐसा होगा, इफ़ p@q $m #t और क्वेश्चन पूछा हुआ हाउ p रिलेटेड टू t। देखना इससे अपन को ट्री बनाना पड़ेगा। पहले क्या लिखा हुआ है, p@q, यहाँ देखिएगा p@q मीन्स p इज हस्बैंड ऑफ q। p क्या है, हस्बैंड है किसका, q का। हस्बैंड है मतलब मेल कैरेक्टर हो गया, तो ये फीमेल हो गया, अंडरस्टूड है। Q $m मीन्स Q इज मदर ऑफ M, Q मदर है किसकी, M की। M #t, M #t मतलब M इज फादर ऑफ T, M जो है वो पिता है किसका, T का। देखिएगा 3 जनरेशन आ गई केवल इतने से सेंटेंस में। ये नई जनरेशन है, इससे और जनरेशन और इससे और जनरेशन। अब ये बोल रहा है हाउ p रिलेटेड टू t, p को t से रिलेट करिए। p क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट हो गया किसका, t का। क्या है p, एक मेल कैरेक्टर है तो क्या हो गया, p क्या होगा, ग्रैंडफादर। इसका आंसर होगा ग्रैंडफादर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, e@d मीन्स E इज हस्बैंड ऑफ D। E क्या है, हस्बैंड है किसका, D का। सेम जनरेशन है, हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। D परसेंटेज K, D इज डॉटर ऑफ K। D जो है वो डॉटर है किसकी, K की, ये K #H, K इज फादर ऑफ H। क्या लिखा हुआ, D इज डॉटर ऑफ K। ये मेल है या फीमेल है अपने को पता नहीं है। आगे लिखा हुआ K #H, K इज फादर ऑफ H, K पिता है, बिल्कुल साहब ये पता पड़ गया, पिता है। H का, H मतलब इसका भाई हुआ या बहन हुई, ये आ गया H। अब इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ E रिलेटेड टू H। E हमको पता है एक मेल कैरेक्टर है, H का क्या होगा, तो ये इसका जीजा होगा, जो भी है हस्बैंड, सॉरी मेल है या फीमेल है, लेकिन इसका जीजा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। क्लियर है, वापस से देखेंगे एक बार इसको। E@d मीन्स E इज हस्बैंड ऑफ D, E हस्बैंड है D का। D परसेंटेज K, D इज डॉटर ऑफ K, D जो है वो डॉटर है किसकी, K की। आगे देखिएगा K #H, K इज फादर ऑफ H, K पिता है किसका, H का, मतलब H भाई या बहन हुआ किसका, D का। अब ये बोल रहा है E रिलेटेड टू H, E को कैसे रिलेट करोगे,
इसका हमको नहीं पता क्या है, ये मेल है या फीमेल है, लेकिन हमको इसका पता है कि ये जीजा ही होगा। ये लड़का है या लड़की है, लेकिन ये इसका भाई या बहन है तो ये इसका जीजा हुआ, ये होगा ब्रदर इन लॉ। जीजा को हम इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन इस पैटर्न का, P $Q। P इज मदर ऑफ Q। P जो है मदर है किसकी, Q की। Q@R। Q इज हस्बैंड ऑफ R। Q जो है हस्बैंड है किसका, R का। R फीमेल हुई। P रिलेटेड टू R। P इससे क्या रिलेट करेगी, P इसके क्या लगेगी साहब, देखिए ये इसकी वाइफ है तो ये इसकी माँ है, तो क्या लगेगी, मदर इन लॉ। ये इसकी सास हुई। क्लियर है। एक क्वेश्चन इस पैटर्न का और करेंगे। एक क्वेश्चन और आपके सामने है, देखिएगा। P+Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q। P-Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q। P×Q मीन्स P इज हस्बैंड ऑफ Q। P/Q मीन्स P इज वाइफ ऑफ Q। देखिएगा इसके पैटर्न्स को करते हैं। ये बोल रहा है A+B मीन्स A इज फादर ऑफ B। A क्या है, पिता है किसका, B का। B/C। B/C मीन्स B इज वाइफ ऑफ C। B जो है वाइफ है, ये मेल फीमेल कैरेक्टर है, किसकी वाइफ है, C की। C मतलब हस्बैंड है। C+D। C इज फादर ऑफ D। C इज फादर ऑफ D। D क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन ये बोल रहा है हाउ A रिलेटेड टू D। A D का क्या होगा, A तो हमको नहीं पता, D तो हमको नहीं पता क्या है, लेकिन A हमको पता है, ये ग्रैंड पेरेंट होगा और ग्रैंड फादर होगा। इसका क्या होगा जी, ग्रैंड फादर होगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, A/B। A इज वाइफ ऑफ B। A जो है वो वाइफ है किसकी, B की। B हस्बैंड हुआ। B+C। B इज फादर ऑफ C। ये C×D। C इज हस्बैंड ऑफ D। C क्या है, हस्बैंड है किसका, D का। D फीमेल हुई। D-G। D-G। D इज सिस्टर ऑफ G। D सिस्टर है किसकी, G की। G+F। G इज फादर ऑफ F। G पिता है किसका, F का। अब क्वेश्चन देखना है इसमें, हाउ D रिलेटेड टू F। D F की क्या रिलेट करेगी, इसके पिता की बहन है, मतलब इसकी क्या होगी, बुआ होगी। बुआ। बुआ को हम इंग्लिश में बोलते हैं आंटी। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम, I/G मीन्स क्या है, I इज वाइफ ऑफ G। I वाइफ है किसकी, J की। J हस्बैंड हुआ। J+K। J इज फादर ऑफ K। ये K आ गया। K/L। K इज वाइफ ऑफ L। K वाइफ है किसकी, L की, तो L हस्बैंड हुआ। L+M। L इज फादर ऑफ M। ये रहा L पिता है किसका, M का। M अभी तक हमको क्लियर नहीं है कौन है, सॉरी M हमको क्लियर नहीं है कौन है, M-N। M इज सिस्टर ऑफ N, तो M एक फीमेल कैरेक्टर हुआ और किसकी बहन है, N की। अब यहाँ देखना दो क्वेश्चन है, हाउ M रिलेटेड टू J। M क्या है, M J से कैसे रिलेट करेगा, देखिए ये नई जनरेशन है, इससे और जनरेशन, इससे और जनरेशन, ये ग्रैंड पेरेंट हुए और ये ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होंगे। तो ये क्या है, फीमेल कैरेक्टर है, तो पहले का आंसर होगा क्या है, ये ग्रैंड डॉटर हुई। दूसरा, ये इसकी मम्मी के पिता हैं, तो ये हमारे नाना हुए और ये दोहिती होगी, दोहिती को भी हम ग्रैंड डॉटर ही बोलते हैं। हाउ J रिलेटेड टू L। J L का क्या होगा, J K का पिता है,
के एक फीमेल कैरेक्टर है और के का पति कौन है, एल, तो ये इसका जवाई हुआ, ये कौन हुआ, इसका ससुर हुआ, तो जे क्या होगा, फादर इन लॉ होगा। क्लियर है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक हमको पूछे जाते हैं, जो मैक्सिमम छोटे एग्ज़ाम जितने भी होंगे उनमें आएंगे। ऑफिसर रैंक में भी पूछे जाते हैं, लेकिन कोई क्विज़ या उसके फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, क्विज़ पजल इनकी फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। और अगर छोटे एग्ज़ाम्स हैं तो बेसिक शार्प ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। दोनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं ब्लड रिलेशन के, जो मोस्टली आपको 1 मार्क्स का लगभग या फिर 2 मार्क्स का, अगर आपको पज़ल या इनकी फॉर्म में पूछेंगे तो 3 से 4 मार्क्स का भी हो जाता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है करना भी बहुत आसान है। आपको केवल अपने जनरल लाइफ में अपने आसपास के जो रिलेशंस हैं उनको याद रखना है, उनको रिलेट करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, कंटेंट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, कंटेंट्स को देखते रहें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इसके अंदर फास्ट होगे और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं करने के लिए। ये था ब्लड रिलेशन। इसके आगे हम दूसरे कोई टॉपिक देखेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉल्यूशन एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, और टेलीग्राम के ऊपर भी हमको सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पे भी सॉल्यूशन एकेडमी के नाम से ही हमारा चैनल है। धन्यवाद।